यहाँ पर आएगा आपका पुलिस स्टेशन भी, फायर स्टेशन भी, एम्बुलेंस पॉइंट भी, और तो और पिरंगुट पुलिस स्टेशन से 10% स्टाफ डिप्लॉय होगा यहाँ पर स्पेशली फॉर योर सिक्योरिटी वंस यू हैव बॉट योर ओन हाउस ओवर हियर एट फॉरेस्ट ट्रेल्स। वेलकम टू अफोर्ड होम्स। मैं हूँ एकता कपूर और मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ बहुत ही खूबसूरत घर जहाँ पे आपको मिलता है ज़ीरो ब्रोकरेज विद अफोर्डेबल प्राइसेस। और आज अफोर्ड होम्स में हम आए हुए हैं एक जंगल में बताती हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर। बने रहिए मेरे साथ और हमें कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये घर पसंद आता है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर डेवलपर होंगे आपके नेबर, मतलब प्रोजेक्ट रहेगा लाइफ टाइम हमेशा वेल मेंटेन्ड, क्योंकि यहाँ पर परांस में डेवलपर्स ने बनवाया है अपने आप के लिए भी एक बंगलो। वेल दैट इज व्हाट फॉरेस्ट ट्रेल्स इज ऑल अबाउट। 199 एकर्स का ये डेवलपमेंट जिसके बाजू में आने वाला है और एक 150 एकड़ का प्रोजेक्ट, उसके बारे में तो मैं आपके लिए अगली बार से आपसे बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर ये है फॉरेस्ट ट्रेल्स जिसमें है मल्टीपल प्रकार के घर मतलब यहाँ पर सीधा विलास, रो हाउसेस, बंगलोज, ट्विन बंगलोज, अपार्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 BHK गोइंग अप टू 6 BHK एंड ड्यूप्लेस एंड अथश्री एंड देयर इज सो मच मोर कि ये सब हम करेंगे आराम से बात। लेकिन पहले एक बार मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो ये होगा 199 एकर्स में। लोकेशन है इसकी पिरंगुट से बहुत ज़्यादा पास में। चांदनी चौक से यहाँ आने में करीब 15 से 20 मिनट आपको लग सकते हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है कि एक नॉर्मल टाउनशिप की तरह इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। अब उस एंट्री और एग्जिट से आने के बाद अगर इतने सारे क्लस्टर्स हैं जहाँ पे कहीं बंगलाज हैं, कहीं विलोज हैं, कहीं अपार्टमेंट्स हैं, तो कहीं यहाँ पर ट्विन बंगलोज हैं, इन सभी क्लस्टर्स की एंट्री और एग्जिट भी अलग रखी हुई है बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ 3-tier सिक्योरिटी, मतलब आप रहेंगे यहाँ पर सुरक्षित। सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, ये सब कहाँ से आएगा? यहाँ पर है ना, ये जो आप बिल्डिंग देख सकते हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सिक्योरिटी स्टेशन, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों एक ही जगह पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आएगा आपका पुलिस स्टेशन भी, फायर स्टेशन भी, एम्बुलेंस पॉइंट भी, और तो और पिरंगुट पुलिस स्टेशन से 10% स्टाफ डिप्लॉय होगा यहाँ पर स्पेशली फॉर योर सिक्योरिटी वंस यू हैव बॉट योर ओन हाउस ओवर हियर एट फॉरेस्ट ट्रेल्स। अब अगर यहाँ पे जितने बंगलों वाले रह रहे हैं उनके लिए तो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल पार्ट है, और घर वालों के लिए भी, वो है ये बिल्डिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि यहाँ पर रहेंगे आपके हाउस हेल्प, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स एंड योर मेड्स एंड एवरीबडी। आपको पता है ये जो बंगलोज वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी इन बिल्डिंग्स में 1 रूम किचन के फ्लैट्स खरीद लिए हैं फॉर देयर मेड्स, मतलब वो अपने सर्वेंट्स क्वार्टर में भी रहते हैं और यहाँ पर भी उनके एक अलग से घर हैं। अगर मैं आपसे बात करूं अमेनिटीज़ की, तो अमेनिटीज़ तो काफ़ी सारी है, पर 1.5 एकड़ के अंदर एक क्लब हाउस जो कि डिवाइडेड भी है। 1.5 एकड़ में ये क्लिफ के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, वैली, आपका द क्लिफ नाम का क्लब हाउस होगा जो 1.5 एकड़ में है, जिसके अंदर बैंक्वेट हॉल, फंक्शन हॉल और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक रूफटॉप स्विमिंग पूल भी है। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो आएगा टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पे आपको मिल जाएगा एक इंडोर स्पोर्ट्स अरीना। एंड उसी के पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ये है आपका क्रिकेट पिच, एक सिंथेटिक क्रिकेट ग्राउंड जो आपको मिलेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि उसके बाजू में ये बिल्डिंग क्या है, वेल ये है एक स्टड फार्म जहाँ पे आपको मिलेंगे अमेरिकन हॉर्सेस एंड काठियावाड़ी हॉर्सेस and along with that ponies also for kids. So there are going to be total 10 horses जिसमें से 3 होंगे ponies and there will be 7 different horses from different breeds. अब उसके बाजू में ये जो स्ट्रीम फ्लो होती हुई आपको नज़र आ रही है, ये रहेगी आपके लिए लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये भी है एक नेचुरल स्ट्रीम।
इस नेचुरल स्ट्रीम के अलावा काफ़ी सारे मैन मेड वाटर बॉडीज भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं अथश्री, द वेरी फेमस अथश्री बाय परांज पे पुणे में, जो कि होती है एक स्पेशल स्कीम फॉर दी सीनियर सिटीजन्स। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 BHKs, 2.5 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 680 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स एंड गोइंग अप टू 700 and 800 स्क्वायर फीट एज वेल। पर ये सब जब आप बाहर से देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी खूबसूरत सोसाइटी के अंदर का घर कितना खूबसूरत होगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये घर अंदर से कितना खूबसूरत है। अब वैसे इसके सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस, प्राइसिंग और भी डिटेल्स जितने भी हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। टाउनशिप में तो 3 टायर सिक्योरिटी है ही, लेकिन आपके घर की सिक्योरिटी राइट ओवर हियर। वीडियो डोर फोन भी आपको मिल जाएगा आपके घर में। 1433 स्क्वायर फीट का है ये फ्लैट जो है आपका। आइए अंदर और देखते हैं। ये है आपकी खूबसूरत सी लॉबी जो लेके चलेगी हमें लिविंग और डाइनिंग की तरफ। लिविंग और डाइनिंग की स्पेस तो देखिए, इतना स्पेशियस लिविंग और डाइनिंग एल शेप्ड में है, पर इसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हैं। तो पहले हम लिविंग देख लेते हैं। लिविंग में आपको मिल जाएगी ये सारी की सारी जगह, जहाँ पे या तो आप एक बड़ा सा एल शेप काउच रख सकते हैं या एक 3 सीटर 2 सीटर, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा आपका टीवी, मतलब आपका एंटरटेनमेंट यूनिट। अब ये सब तो यहाँ पर आ गया, उसके साथ एक सेंटर टेबल और ये है आपका डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस में यहाँ पर आप रख सकते हैं एक अप्रॉक्सीमेटली 8 सीटर का डाइनिंग टेबल फिट हो जाएगा। फिर भी ढेर सारी जगह है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, वेल इसके पीछे है किचन। लेकिन किचन दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज़ अ सॉफ्ट वॉल। अगर आप चाहें तो आप इस दीवार को तोड़ के यहाँ पे बना सकते हैं एक आइलैंड, ताकि खाना गरम गरम सर्व हो जाए ऑन योर आइलैंड इनटू योर डाइनिंग टेबल। अब दिखा दूं आपको किचन, आइए। ये है आपका किचन। इतनी सारी जगह है किचन में कि यहाँ पे ये सारे कबर्ड्स बनाए हुए हैं, फिर भी काफ़ी सारी जगह लग रही है। ये कबर्ड्स आप बना सकते हैं, वो आप आपकी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए। पर ये वाला इतना ब्रॉड वर्क टेबल, ये नॉर्मल वाले जो होते हैं ना वो 2 फीट के होते हैं, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 फीट, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा सामान आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा और एक आपका वर्क स्टेशन, जहाँ पे आप आपकी गैस रख सकते हैं, और यहाँ पर आप रख सकते हैं आपके वेजिटेबल्स एंड यूटेंसिल्स का सिंक। ये भी कस्टमाइजेबल है। कैसे? काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा कि उन्हें उनका यूटिलिटी सिंक चाहिए यहाँ, यानी कि यूटिलिटी एरिया में, क्योंकि उनको किचन टेबल और बड़ा चाहिए था, तो हमने उनके लिए बनवा दिया यहाँ। तो आप जैसे चाहें वैसे आप अपने इस खूबसूरत से घर को कर सकते हैं कस्टमाइज। ये होगा आपका यूटिलिटी एरिया, जहाँ पे सॉकेट्स दिए हुए हैं ताकि आपकी वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर यहाँ पर भी आ सके, और यहाँ पर भी आपको सॉकेट्स मिल जाएंगे ताकि आपकी वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर आप यहाँ पर भी लगा सकें। अब हम बढ़ते हैं आपके बेडरूम्स और कॉमन एरियाज की तरफ। ये कॉमन एरिया है जहाँ पे आप आपका क्लोथ रैक लगा सकते हैं। ये जो वॉश बेसिन है ना, ये आपके कॉमन बाथरूम के एग्जैक्टली बाहर है। ये भी कस्टमाइजेबल है। एक्चुअल फ्लैट में आपको मिल जाएगी ये बाथरूम के अंदर, लेकिन काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वॉश बेसिन बाहर हो, क्योंकि अगर आप डाइनिंग टेबल से खाना खा के उठें या अगर आपके गेस्ट्स आएँ तो उनको अंदर ना जाना पड़े, थोड़ा अनहाइजेनिक हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम भी बना दिया गया है। यहाँ पे आपको सेम मैचिंग टाइल्स मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ ये जो आप प्रीमियम CP सैनिटरी फिटिंग्स देख रहे हैं, ये भी आपके फ्लैट का एक हिस्सा ही होंगे जब आप यहाँ रहने आएंगे। ये है आपका किड्स बेडरूम। अंदर से भी तो देखिए इसे, इतना खूबसूरत, क्यूट एंड कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है कि यहाँ पे आपके किड्स का एक बड़ा सा बेड आ जाएगा। यहाँ पर आपके बच्चों का आ जाएगा वार्डरोब, और फिर भी इस कमरे में काफ़ी सारी जगह है। यहाँ पर एक टीवी यूनिट रख सकते हैं आप, या स्टडी टेबल बना दीजिएगा, बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते आएगा। इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं तो उनका लैपटॉप चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर एक ड्रेसर, या तो फिर यहाँ पर आ सकता है और एक स्टडी टेबल। ये फिलहाल एक नीश बनाया हुआ है, दिस इज़ जस्ट फॉर शो पर्पस। अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये घर काफ़ी कस्टमाइजेबल है। एक चीज़ है जो कस्टमाइजेबल नहीं है, और वो है ये बालकनी, जिसका मैं आपको सिर्फ फिलहाल दिखाऊंगी एक झलक, क्योंकि इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ। चलें
दोनों बेडरूम्स और देखने के लिए। किड्स बेडरूम के बाद टाइम है टू चेक आउट योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम, जो कि आपके पेरेंट्स का रूम भी हो सकता है। काफी सारी जगह है यहाँ पर, एक किंग साइज बेड, एक वार्डरोब, एक ड्रेसर है यहाँ पर, काफ़ी सारा फर्नीचर, एक स्टडी टेबल, और फिर भी इतनी सारी जगह है यहाँ पर। अब ये जो जगह है ना, ये क्यों ज़्यादा बड़ी लग रही है पता है? क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सी खिड़की प्रोवाइड की हुई है जिसमें से नॉन स्टॉप रोशनी आ रही है। ये वॉल टू वॉल खिड़की है, आधी फिक्स्ड है और आधी जो है ये स्लाइडिंग विंडोज़ ओपन हो जाती है ताकि हवा भी अंदर उतनी ही अच्छे से आ सके। काफ़ी अच्छी हाइट पे प्रोवाइड की गई है ये विंडो आपको। और क्योंकि मैंने बताया ये मास्टर बेडरूम नंबर 1 है, तो मास्टर बेडरूम नंबर 1 का मास्टर टॉयलेट नंबर 1, लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दिस। इसमें भी आपको जो टाइल्स दिखाई दे रहे हैं, डैडो नजर आ रही है, ये आपको मिल जाएगी आपके फ्लैट में। और ये स्टैंडर्ड सीपी सैनिटरी फिटिंग्स जो कि बहुत ही प्रीमियम है, ये भी आपको आपके फ्लैट का हिस्सा बना के ही मिलेंगी। और ये है आपका मास्टर बेडरूम, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आप देखिए, ये एक यूनिट यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका मास्टर बेड, एक टेबल, इनफैक्ट एक टीवी यूनिट, एक वार्डरोब की स्पेस और एक यहाँ पर बे विंडो। अब ये जो बे विंडो है ना, ये मेरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो शाम की कॉफ़ी पीने का मज़ा है ना, वो शायद दुनिया के किसी कैफ़े में नहीं है। खैर, मैं यहाँ पर खो जाऊँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पे एक अटैच्ड मास्टर टॉयलेट एंड वॉश भी आपको मिल जाएगा। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दिस वन। एज इट इज जैसी आपको दीवारें नजर आ रही हैं, जो टाइल्स नजर आ रहे हैं, ये आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड सीपी सैनिटरी फिटिंग्स आपको मिलेंगे। एक चीज जो आपको नहीं मिलेगी वो है ये जो सीलिंग एक्स्ट्रा आई हुई है, ये सिर्फ सैंपल में है, पर ये आपके घर में नहीं होगी। आपके घर में होगा सिर्फ ये स्टैंडर्ड फिटिंग्स वाला मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। और चलिए आपको दोबारा पिरंगुट से कोंकण में ले चलें। ये है आपका जंगल दोबारा, जहाँ से हमने इस घर में एंट्री की थी, ये वही पार्ट है। और अगर आप सोच रहे हैं एंट्री यहाँ से तो नहीं की थी, वेल मैं आपको बता दूँ, ये है आपका पूरा का पूरा डेक एरिया। दिस एरिया इज़ योर कंप्लीट फॉरेस्ट ट्रेल्स। एक साइड पे मास्टर बेडरूम था, ये है आपका किड्स बेडरूम, और ये है हमारे लिविंग एरिया का डेक एरिया, जहाँ से हम दोबारा आपके घर के अंदर कर जाएंगे एंटर। और बाय द वे, इस बालकनी में आपको मिल जाएगा ये फील देने के लिए वुडन फ्लोरिंग, दैट इज वुडन फिनिश्ड सिरेमिक टाइल्स, ताकि इनकी लाइफ बनी रहे बरसात के सीजन में भी। और साथ ही साथ आपको मिल जाएगी ये रेलिंग, ताकि आपका व्यू कहीं पर भी मिस ना हो जाए। इस व्यू के साथ साथ आपको नेचर से प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया गया है? वेल, आपको मिल जाएगी इसी बालकनी में एक सीलिंग भी, ताकि आप बचे रहे बारिश के प्रभाव से, लेकिन ये व्यू आपका स्किप ना हो पाए। लिविंग अप टू इट्स नेम, फॉरेस्ट ट्रेल्स का ये घर अंदर से उतना ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत इसका व्यू है। वेल, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप देख रहे हैं बावधान में ये प्रॉपर्टी या कोई भी और प्रॉपर्टी, आप हमें कर सकते हैं कांटेक्ट नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पर, और उसी के साथ साथ आप हमें कर सकते हैं कांटेक्ट ओवर द मेल ऑल्सो। दिस इज एकता कपूर फ्रॉम अफोर्ड होम्स। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द अदर वीडियो, जिसमें हम लाने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अफोर्डेबल होम। स्टे विद अस।